Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Alexander Pope's poem An Essay on Criticism. इसे हम लाइन बाय लाइन समझते हैं. "'Tis hard to say if greater want of skill appear in writing or in judging ill." यहाँ पर टिस का मतलब है इट इज़. ठीक है. इट इज़ हार्ड टू से यानी कि यह कहना मुश्किल है कि ज़्यादा गलती किस में है. ठीक है. गलत तरीके से लिखने में या गलत तरीके से दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने में. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि एक अच्छा क्रिटिक होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक अच्छा राइटर होना. But of the two, less dangerous is that offense to tire our patience than mislead our sense. तो यहाँ पर पोप कहते हैं इन दोनों यानी कि खराब लिखने और गलत क्रिटिसाइज़ करने में से कम खतरनाक गलती यह है कि कोई हमें बोर कर दे यानी कि हमारी जो पेशेंस को है वो थका दे. ठीक है. बजाय इसके कि वो हमें गलत दिशा में ले जाए यानी कि हमारे सेंस को मिसलीड करे. यहाँ पर पोप कहते हैं अगर कोई राइटर बोरिंग है तो हम सब बोर होने मतलब कि हम बोर हो जाएंगे उससे. ठीक है. ये इतना नुकसान नहीं करेगा. लेकिन अगर कोई क्रिटिक गलत समझ दे दे हमको तो वो क्या होगा हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस होगा क्योंकि यह हमारी सोच को बदल सकता है. ठीक है. Some few in that, but numbers are in this. 10 censor wrong for one who writes a miss. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि खराब लिखने वाले बहुत कम होते हैं लेकिन गलत आलोचना करने वाले बहुत ज़्यादा. हर एक खराब राइटर के मुकाबले 10 लोग गलत आलोचना करने वाले मिल जाते हैं. A fool might once himself alone expose. Now one in verse makes many more in prose. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि पहले कोई फूल यानी कि मूर्ख सिर्फ खुद को ही बेवकूफ़ साबित करता था लेकिन अब एक खराब पोएट जो वर्स लिखने वाला है अपनी कविता के जरिए बहुत से लोगों को भी मूर्ख बना देता है. खास करके वे लोग जो उस पर गलत क्रिटिक करते हैं. "'Tis with our judgments as our watches, none go just alike, yet each believes his own." तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि हमारे जो जजमेंट्स हैं यानी कि जो हमारे विचार हैं हमारी घड़ियों की तरह होते हैं. कोई भी एक जैसी सही नहीं चलती. फिर भी हर व्यक्ति अपनी ही घड़ी यानी कि अपने ही विचार को सही मानता है. ठीक है. यहाँ पर वॉच को अपने जजमेंट से अपने विचारों से आंका गया है. ठीक है. इक्वल रखा गया है क्योंकि
जो हर व्यक्ति है उसके अलग अलग विचार हैं, ठीक है, हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं। इन पोएट्स एज ट्रू जीनियस इज बट रेयर, ट्रू टेस्ट एज सेल्डम इन द क्रिटिक्स शेयर। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जैसे पोएट में सच्ची प्रतिभा यानी कि ट्रू जीनियस बहुत कम होती है, वैसे ही क्रिटिक्स में सही समझ या अच्छा टेस्ट भी बहुत कम मिलता है। बट मस्ट अलाइक फ्रॉम हेवन ड्राइव देयर लाइट, these born to judge as well as those to write। तो यहाँ पर पोप कहते हैं पोएट और क्रिटिक दोनों को अपनी लाइट यानी कि प्रतिभा ऊपर से मिलती है, यानी कि हेवन से, ठीक है, प्रकृति से। कुछ लोग लिखने के लिए पैदा होते हैं और कुछ सही ढंग से जज यानी क्रिटिक आलोचना करने के लिए होते हैं, ठीक है। लेट सच टीच अदर्स हु themselves excel and censor freely who have written well। जो लोग खुद किसी कला में निपुण, एक्सेल का मतलब यहाँ पर क्या है, निपुण, ठीक है। तो जो लोग खुद किसी कला में निपुण हैं वही दूसरों को सिखाएं और वही लोग खुलकर आलोचना यानी कि सेंसर करें जिन्होंने खुद अच्छा लिखा हो। Authors are partial to their wit, 'tis true, but are not critics to their judgment too। यह सच है कि लेखक अपनी बुद्धि को लेकर पार्शियल होते हैं यानी कि पक्षपाती होते हैं, लेकिन क्या क्रिटिक्स भी अपने निर्णय के प्रति उतने ही पक्षपाती नहीं होते? तो यहाँ पर क्वेश्चन भी कर रहे हैं क्रिटिक्स को। Yet if we look more closely, we shall find most have the seeds of judgment in their mind। यहाँ पर पोप कहते हैं लेकिन अगर हम ध्यान दें या फिर अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अधिकांश लोगों के मन में सही समझ यानी कि जजमेंट के बीज मौजूद होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, एक सत्य को जानने का एक अंतरात्मा होती है, ठीक है, तो वो बता देती है कि क्या सही है और क्या गलत है। Nature affords to least a glimmering light, the lines though touched but faintly are drawn right। तो यहाँ पर पोप कहते हैं प्रकृति हर व्यक्ति को कम से कम थोड़ी सी समझ यानी कि लाइट देती है, भले ही यह समझ हल्की हो। फेंटली का मतलब क्या है यहाँ पर, हल्का होना, फिर भी उसकी दिशा सही होती है। बट एज द स्लाइटेस्ट स्केच इफ जस्टली ट्रेच्ड इज बाय इल कलरिंग बट द मोर disguised, so by false learning is good sense defected। यहाँ पर पोप कहते हैं
अगर कोई साधारण सी स्केच भी सही तरीके से बनाई गई हो तो गलत रंग भरने से वह और भी खराब यानी कि डिसग्रेस्ड लगने लगती है। सो बाय फॉल्स लर्निंग इज गुड सेंस डिफेक्टेड। उसी तरह गलत ज्ञान अच्छे समझ यानी कि गुड सेंस को बिगाड़ देता है। डिफेक्टेड मतलब बिगाड़ देना। सम आर बी वाइल्डर्ड in the maze of schools, and some made coxcombs. Nature meant but fools. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि कुछ लोग अलग अलग स्कूल्स यानी कि विचारधाराओं के जाल में उलझ जाते हैं और कुछ लोग जो प्रकृति ने सिर्फ साधारण फूल्स बनाए थे वे पढ़ लिख कर घमंडी मूर्ख यानी कि कॉक्सकॉम्स का मतलब क्या है? घमंडी मूर्ख बन जाते हैं। इन सर्च ऑफ विट दीज लॉस देयर कॉमन सेंस and then turn critics in their own defense. तो यहाँ पर पोप कहते हैं विट बनने की कोशिश में ये लोग अपनी कॉमन सेंस को खो देते हैं और फिर अपनी गलती छिपाने के लिए खुद ही क्रिटिक बन जाते हैं। ठीक है, खुद ही वो आलोचक बन जाते हैं अपने आप की गलती को छुपाने के लिए। Each burns alike who can or cannot write, or with a rival's or an eunuch's spite. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं हर कोई अंदर ही अंदर जलता है, चाहे वो लिख सकता हो या नहीं। कुछ लोग राइवल यानी कि प्रतिद्वंदी की तरह जलते हैं या कुछ ऐसे जैसे यूनक। यूनक का मतलब क्या होता है? नपुंसक। ठीक है, जो कुछ नहीं कर सकता फिर भी वो क्या करता है? ईर्ष्या करता है। All fools have still an itching to deride, and fain would be upon the laughing side. तो यहाँ पर पोप कहते हैं कि हर मूर्ख को दूसरों का मजाक उड़ाने की खुजली होती है और वह हमेशा हंसने वालों की तरफ रहना चाहता है, यानी कि वो खुद का मजाक बनने से बचना चाहता है और दूसरे का मजाक बनाना चाहता है। If Mavius scribble in Apollo's spite, there are who judge still worse than he can write. यहाँ पर ग्रीक देवताओं के नाम लिखे गए हैं। मेवियस एक जो ऐसा कवि है जो बहुत ही डल है, मतलब कि बहुत ही घटिया तरीके की कविताएं लिखता है, जबकि अपोलो क्या है? कविता के देवता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोप कहते हैं अगर कोई घटिया कवि यानी कि मेवियस जैसा देवता अपोलो जो कविता का देवता है कि इच्छा के खिलाफ खराब लिखता है, ठीक है, तो भी ऐसे लोग हैं जो उसकी राइटिंग से भी ज़्यादा खराब जजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि
अगर कोई घटिया कवि देवता अपोलो की इच्छा के खिलाफ खराब लिखता है तो भी ऐसे लोग हैं जो उसकी राइटिंग से भी ज़्यादा खराब जजमेंट करते हैं। Some have at first for wits, then poet passed, turned critics next, and proved plain fools at last। यहाँ पर स्पीकर कहना चाहते हैं कुछ लोग पहले अपने आप को विट समझते हैं, फिर पोएट बन जाते हैं और फिर क्रिटिक बन जाते हैं और आखिर में वे साफ साफ फूल यानी कि मूर्ख साबित होते हैं। Some neither can for wits nor critics pass, as heavy mules are neither horse nor ass। तो यहाँ पर पोप कहते हैं कुछ लोग ना तो बुद्धिमान बन पाते हैं और ना ही अच्छे क्रिटिक। वे भारी भरकम खच्चर यानी कि मूल्स का मतलब क्या है, खच्चर, ठीक है, खच्चरों की तरह होते हैं जो ना तो घोड़े होते हैं और ना ही गधे होते हैं, ठीक है, बीच के होते हैं। जो कौन है, खच्चर है, मूल्स है। Those half learned witlings numerous in our Israel, as half formed insects on the bank of Nile। तो यहाँ पर पोप कहते हैं ये आधे अधूरे पड़े हुए छोटे मोटे बुद्धिमान यानी कि विटलिंग्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। न्यूमरस का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा होना। और कैसे हैं, जैसे नील नदी के किनारे आधे अधूरे बने हुए कीड़े बहुत संख्या में होते हैं। Unfinished things one known not what to call, their generations so equivocal। ये लोग अधूरे हैं यानी कि अनफिनिश्ड हैं, समझ नहीं आता कि इन्हें क्या कहा जाए। इनकी उत्पत्ति यानी कि जेनरेशन भी इतनी अस्पष्ट, इक्विवोकल का मतलब क्या है, अस्पष्ट है कि इनकी सही पहचान ही नहीं हो पाती। To tell em would 100 tongues require, or one vain wits that might 100 tire। इन लोगों को समझाने के लिए 100 जुबानों की ज़रूरत पड़ेगी या फिर एक ऐसा बेकार यानी कि वेन का मतलब क्या है, बेकार बुद्धिमान जो अपनी बातों से 100 लोगों को टायर कर दे यानी कि थका दे। But you who seek to give and merit fame and justly bear a critic's noble name। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं अगर तुम जो सच्ची प्रसिद्धि, फेम का मतलब क्या है, प्रसिद्ध होना, ठीक है, प्रसिद्धि पाना, जो सच्ची प्रसिद्धि पाना और देना चाहते हो और सच में एक अच्छे क्रिटिक का सम्मानजनक नाम पाना चाहते हो। Be sure yourself and your own reach to know how far your genius, taste and learning go। तो यहाँ पर पोप कहते हैं सबसे पहले
खुद को और अपनी क्षमता यानी कि रीच का मतलब क्या है, क्षमताओं को। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानो कि तुम में जीनियस यानी कि प्रतिभा, टेस्ट यानी कि समझ और लर्निंग मतलब ज्ञान कितनी दूर तक है। ठीक है, अपने आप को पहचानो। अलेक्जेंडर पोप की ये पोएम काफ़ी बड़ी है, तो ये 2 या 3 पार्ट्स में आपको अवेलेबल होगी इस चैनल पे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज मैं पहली बार ऐसा बोल रही हूँ। और प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए ताकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता हो। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।